हेलो नमस्कार दोस्तों, MNVC सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट फर्स्ट, तो उसका आज पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा, नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके वो पहला पार्ट जरूर देख ले। आज ही क्लास में पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए थे 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन। आज ही क्लास में पढ़ेंगे नंबर 1 पे है, वो है सार्क। कौन सा है? सार्क। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में। पूरे नाम की बात करें, पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है इसका साउथ एशियन एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। दिखाई दे रहा होगा इधर नाम से? सर बताइए एक बार, दिखाई दे रहा है इधर? ठीक, आगे बात करते हैं। इसके अंदर सदस्य कितने हैं? सदस्य है इसके अंदर 8। 8 कौन से देश हैं? नंबर 1 पे बात करें, वो है भारत, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। नोट करते जाना अच्छे से। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। कितने हो गए? 8। अफगानिस्तान। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? ये भी पूछा जाता है काफी बार। ये हुआ था 1985 में हुआ था। ये हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया वो है इसका हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, जो कि नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। अच्छे समझ में आया होगा सार्क के बारे में। चलो आगे बात करते हैं। 7 नंबर का जो अपना है वो है G8। कौन सा है? G8 के बारे में बात करते हैं। नंबर 7 पे है G8। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस के द्वारा। कब हुई थी? वो हुई थी 1975 में। 1975 में। सदस्य देश कौन कौन से इसमें? सदस्य देश की बात करें तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान, रूस, कनाडा। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान, रूस, कनाडा। इस रूस के बारे में बात करें तो जब तक ये रूस इसमें शामिल नहीं हुआ था तब तक इसका नाम था G7। और रूस शामिल हुआ था 1997 में। 1997 में रूस शामिल होने के बाद इसका नाम G8 पड़ गया था। इसके बाद रूस को 2014 में निलंबित भी कर दिया गया है। 2014 में निलंबित कर दिया गया है रूस को। ठीक, अच्छे से समझ में आया? G8 के अंदर ये जो फ्रांस है इसने स्थापना की थी 1975 में। सदस्य देश मैंने आपको बता दिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान, रूस और कनाडा। पहले G7 था, 1997 में रूस शामिल हुआ, इसके बाद इसका नाम G8 हो गया और 2014 में रूस निलंबित भी हो गया है। चलो आगे बात करते हैं। G8 के बाद अगली जो संस्था है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
ओपेक। नंबर 8 पे है ओपेक। नाम तो सुना होगा आपने। ऑर्गेनाइजेशन, पूरे नाम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। इस संस्था में जो भी देश शामिल है वो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सर थोड़ी साइड डाल के था, कंट्रीज इसका पूरा नाम हो गया। आगे बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है इसका वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। समझ में आया अच्छे से? पहले इसमें सदस्य थे इसमें 14। कितने थे? 14। और संस्थापक सदस्य जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम थे इसमें 5 संस्थापक सदस्य थे इसमें 5। और वर्तमान में पहले 14 थे, स्थापना हुई उस टाइम थे 5। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें 13। पूछोगे सर एक कहाँ गया? तो एक कतर, उसको बाहर कर दिया गया, ये मान लो बाहर हो गया है। ठीक। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसके बारे में यही लिख देता हूं। एक गेबोन था, गेबोन नाम का देश, गेबोन। ये देश 1994 वह इंडोनेशिया इसने 2008 में 2009 में इसने सदस्यता त्याग दी थी। ठीक, आगे बात करते हैं नंबर 9 पे। अगला जो अपना इंपॉर्टेंट है वो है WHO। आजकल कोविड चल रहा है, WHO का ये मान लो कि बहुत बड़ी भूमिका है वैक्सीनेशन, टीकाकरण, इन सारे अभियानों के अंदर। अब बात करते हैं WHO की। WHO की बात कर लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं। समझ में आ रहा होगा अच्छे से? स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO इसके महानिदेशक की बात करें, महानिदेशक वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान दृष्टि से देखें तो लगभग ये मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आना कंफर्म है। इसके महानिदेशक है वो है टेड्रोस एडोनोव। एक उप महानिदेशक है, इंडिया की है वो उप महानिदेशक। क्यों इंडिया से संबंधित है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उप महानिदेशक की बात करते हैं तो वो है सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना आपको PDF मिल जाएगी IMNV स्टडी सेंटर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। समझ में आया इतना?
आगे बात करते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो शायद आपको पता भी हो नहीं भी पता हो, कोविड बोले तो कोरोना, कोविड-19 को महामारी घोषित किया था WHO ने। कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो आप स्टार लगा लो, ये करके ऐसे करके ये मान लो कि कंफर्म आएगा। महामारी घोषित किया था 30 जनवरी 2020 को। कब किया था? 30 जनवरी 2020 को। काफी बार मीडिया में भी रहा था, मीडिया ने आरोप भी लगाए थे कि WHO निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है मीडिया का सब ऐसे ही चलता रहता है। अभी जो कोरोना के अंदर WHO बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। और ये महामारी वाला क्वेश्चन 30 जनवरी 2020, आप इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला जो अपना है उसकी बात करते हैं, वो है ब्रिक्स। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। ब्रिक्स, इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 2009 में। 2009 में स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी उस समय इसमें शामिल देश कौन कौन से थे? इसमें शामिल उस समय थे ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ये देश इसमें शामिल थे। जब ये देश 2009 में स्थापना की थी, उस समय इसका नाम ब्रिक्स ना होकर इसका नाम था ब्रिक्स समूह। 2009 के अंदर ही 2010 के अंदर दूसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी 2009 में, 2010 में दूसरी बैठक हुई थी ब्राजीलिया में। कहाँ हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी ब्राजीलिया में। और आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना भी है, आपका दिल खुश हो जाएगा सुन के। ब्राजीलिया में हुई थी दूसरी बैठक 2010 में। यहाँ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। दक्षिण या बोले साउथ बोले या फिर दक्षिण बोल दे, अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। इसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक, जो ब्रिक्स देश है इन्होंने अपनी एक बैंक बनाई है, ब्रिक्स विकास बैंक। ब्रिक्स विकास बैंक, ये बैंक बनाने की घोषणा की थी 2014 में। कब की थी? 2014 में। तो इस समय घोषणा के समय यह भी घोषणा हुई कि 6 वर्ष तक इसका जो अध्यक्ष रहेगा वो रहेगा अपना प्यारा भारत। 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहेगा भारत। ठीक, दिख रहा होगा अच्छे से, ऊपर लिख देता हूं। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर होगा धोखेबाज चीन के यहाँ संघाई में, संघाई जो कि चाइना में है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, अभी मात्र 2 संस्था और बची अपनी जो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक और IMF। कौन कौन सी रह गई हैं? वर्ल्ड बैंक रह गई है और IMF रह गई है। आपका ज्यादा वक्त न लेके सीधा पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एकदम अच्छे से पूरा करवा दूंगा। आगे बात करते हैं, वो करते हैं वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, IDRA और एक किया जाता है IDA। यह है IBRA है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसके अंदर सदस्य हैं 193 सदस्य देश, इसमें है 173। ये जो ऊपर है इसके अंदर विकसित देश है उनको लोन दिया जाता है, और जो ID है इसके अंदर जो अविकसित है या विकासशील देश है उनको लोन दिया जाता है। तो अपना भारत थोड़ा समझदार, आपको पता है, दोनों हाथों में लड्डू रखने वाला। तो इंडिया क्या है कि सम्मिश्र है, मतलब इससे भी पैसे उधार लेता है और इससे भी पैसे उधार लेता है, दोनों में शामिल है इंडिया, दोनों में शामिल। तभी तो 193 173 दोनों में हो गए, टोटल ऐसे इतने देश तो है भी नहीं। तो इस तरह से इंडिया दोनों में शामिल है और वो दोनों से
लोन लेता है। अगली इंपॉर्टेंट बात करें तो इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, वो है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में स्थापना मैंने बता दिया आपको, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडिया दोनों में शामिल है। इसके अलावा अध्यक्ष है डेविड मालपास। आगे बात करते हैं इसकी। आगे बात करें तो वो बच गया अपना एक मात्र संस्था और बची है, वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसकी बात करते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना भी, अब एक थोड़ा फैक्ट बताता हूँ आपको, IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड सम्मेलन जो 1944 में हुआ था, 1944 में। इसके अंदर दोनों की स्थापना हुई थी, इसलिए नोट कर लेना इंपोर्टेंट लगा के, IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी दो संस्था कौन सी है जिनको जुड़वा बहनें कहा जाता है, तो वह वर्ल्ड बैंक और IMF। इसके अलावा इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC। कहाँ पे है? यह है अमेरिका में। और मैंने आपको वर्ल्ड बैंक का नहीं बताया, वो भी यहीं पे है, वाशिंगटन DC के अंदर। इसके अलावा इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो वो है जॉर्जिलिना। ठीक है। आगे बात करते हैं इसके जो स्पेशल ड्राइंग राइट, मतलब इसके एक मुद्रा कौन कौन सी चलती है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें कौन कौन सी शामिल है? इसके अंदर शामिल है येन, पाउंड, यूरो और एक है डॉलर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि IMF के अंदर कौन कौन सी मुद्रा शामिल है स्पेशल ड्राइंग राइट में, मुद्रा आहरण में। तो यह है येन, पाउंड, यूरो, डॉलर। अच्छे से नोट कर लेना इस बात को। आगे बात करते हैं तो अध्यक्ष की बात कर ली, मैंने आपको यह भी बता दिया। इसके अलावा IMF, ये मान लो कि जो दोनों हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, इन पे आप इंपॉर्टेंट लिख लो, कन्फर्म एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने कोशिश किया आपको दोनों क्लासों में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको बताने की, अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसके अलावा टेलीग्राम के चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, दोनों क्लासों को अच्छे से देखना। और आप क्लास देखते हो, कमेंट के माध्यम से ये नहीं बताते कि कैसी लगी, तो क्लास को पूरा देखा करो और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया करो कि क्या कमी है। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यवहार इस तरह से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, थैंक्स।